देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत और मई में पहला प्रदोष व्रत। इस प्रदोष व्रत को आपको क्या करना चाहिए? यह प्रदोष व्रत आपको 3 मई को रखना है। सबसे पहली चीज़, 3 मई को पूरे दिन जो है वो तेरस तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो पूरे दिन जो है प्रदोष व्रत रहेगा, लेकिन विशेष पूजा पाठ तो शाम को प्रदोष काल में ही होती है। तो शाम को प्रदोष काल की पूजा जो है लगभग 6 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि 6:04 से मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 9 बजे तक, यानी कि 9 बजे तक आपको पूजा पाठ प्रार्थना अपनी कर लेनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि जिन लोगों का प्रदोष व्रत समाप्त होने वाला है, उद्यापन है, वो क्या करेंगे। देखिए, उद्यापन 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आप खुद करिए और एक जो है वो ब्राह्मण को बुला कर कराना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि कैसे हम कौन सा उद्यापन करें। सर्वश्रेष्ठ उद्यापन जो शास्त्रों में बताया गया है, शिव पुराण के अनुसार वो बताया गया है कि चाहे 16 सोमवार हो गया या फिर प्रदोष का व्रत हो गया, जब इन व्रतों को आप समापन करें, समाप्ति करें, तो आप ब्राह्मण भोज कराएं, ब्राह्मण से हवन होम इत्यादि कराएं, उनको दान दक्षिणा दें। अब देखिए, ऐसा हर कोई तो कर नहीं सकता। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप 1-2 ब्राह्मणों को बुलाकर घर में रुद्राभिषेक का आयोजन कराएं। रुद्राभिषेक जानते हैं, तो रुद्राभिषेक कराते हैं तो आप उसको ज़रूर कराइए। यदि आप भगवान ने क्षमता दी है तो आपके व्रत का बल बढ़ जाता है। जो आपने व्रत और पुण्य मेहनत किया, उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है इस तरह से समापन कराने यानी उद्यापन कराने के बाद। चलिए, ये तो पहला पक्ष हो गया। अब दूसरा पक्ष की, जैसे कि मान लीजिए कि हर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इतना भव्य तरीके से प्रदोष व्रत का उद्यापन करे, तो फिर क्या करना है। 2-3 चीज़ें जो आप अलग से लेते हैं वो तो ले ही लीजिएगा। 2-3 चीज़ें जो आप पूजा में लेते हैं वो ले लीजिएगा। जो चीज़ें आप पूजा में लेते हैं वो ले लीजिएगा। 2-3 चीज़ें आप अलग से ले लीजिएगा, जिसमें कि हो गया भोलेनाथ के लिए श्वेत वस्त्र ले लीजिएगा, सफ़ेद कपड़ा थोड़ा सा आधा मीटर 1 मीटर या फिर सफ़ेद रुमाल भी ले लीजिएगा, एक जनेऊ ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है आप भोलेनाथ के लिए प्रयास करें कि आज एक आँख मंदार आता है, उस पुष्प की माला ले लीजिए। इतना ले लीजिए। उसके बाद किसी भी शिवालय में जाइए या फिर घर पे जैसे जिस विधि से पूजा करते हैं, सबसे पहले भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक करिए। उसके बाद साफ जल से उनको अच्छी तरह से स्नान कराइए। उसके बाद सफ़ेद कपड़ा जो मैं बोल रही थी, उससे भोलेनाथ को कपड़ा उड़ा दीजिए। उसके बाद जो मंदार की माला ली गए हैं उसको सजा दीजिए और मतलब श्रृंगार कर दीजिए। उसके बाद भस्म त्रिपुंड जो भी है वो चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप भोलेनाथ को क्या करें कि जो बेलपत्र ले गए हैं वो चढ़ाइए, फूल जो भी अब व्यवस्था है वो सब चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप भोलेनाथ को कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ा दें, मंदिर में ही सारे काम कर दीजिए। मंदिर में ही यदि कोई ब्राह्मण है तो आज कुछ कम से कम 1 या 2 ब्राह्मणों को खाने भर अनाज, जिसको कि सीधा बोला जाता है, चावल दाल आटा और सब्जियां रहेंगी, तो ये ले लीजिए। 1-2 ब्राह्मणों के खाने भर आप वहाँ दान करिएगा। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि आज हमारा प्रदोष व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हो, जो भूल चूक त्रुटि रह गई वो क्षमा करिए। और यदि आप चाहें तो मंदिर में भी होम हवन करा सकते हैं, नहीं तो घर पे आके जिस मंत्र को पूरे व्रत में आप जपते रहे हैं मन में या फिर माला से, उस मंत्र का 108 बार आप घर पे आके गाय के गोबर का उपला जलाइए और 108 बार उस मंत्र से स्वाहा बोलते हुए होम कर लीजिए। बस ये साधारण विधि है। तो यदि आप पंडित जी से करा रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं कराते हैं तो आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रदोष के बारे में कि इस प्रदोष में आपको क्या करना है। तो देखिए, ये बुधवार को 3 तारीख को पड़ रहा है प्रदोष। तो ये प्रदोष जो है बहुत उत्तम प्रदोष माना जाता है, विशेषकर बच्चों के लिए जिनकी संतान जो है वो कहना नहीं मानती है, उनसे जुड़ी हुई समस्या, तो उनके लिए आज उपाय बताऊँगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सुन लीजिएगा। उपाय बहुत कारगर है, पहले भी बता चुकी हूँ। अभी करना यह है कि आपको समय बता चुकी हूँ, उस समय के दौरान आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। 3 तारीख को ये प्रदोष रहेगा
और हाँ, बच्चों की बात कर लेते हैं तो देखिए बच्चों को क्या करना है आपको कि एक कम से कम 40 दिन तक एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पे 2 इलायची रखकर, हरी इलायची रखकर और बच्चे के नाम से आप चढ़ाते रहिए। बच्चे के नाम से चढ़ा करके आप प्रार्थना करिए भोलेनाथ से बच्चे में जो भी अवगुण है, जो भी दुर्गुण है वो दूर हो जाए। तो 40-41 दिन के बीच आपको 40 दिन के बीच आपको मंदिर नहीं बदलना है कदापि। पीरियड आ जाता है तो उतने दिन, जैसे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितने दिन आप नहीं पूजा कर रही हैं उतने दिन छोड़कर आगे वो दिन बढ़ा लीजिएगा, मंदिर एक ही रहेगा। बीच में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि हो जाती है तो उपाय को दोबारा करना पड़ेगा। तो ये काम कर लीजिएगा। बुधवार का प्रदोष बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। वाणी संबंधी दोष यदि आप में है तो पत्नी भी पति के लिए कर सकती हैं या खुद के लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। आप लोग पूछते हैं कि किसी अन्य के लिए ये उपाय कर सकते हैं, तो कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप कर सकते हैं इस उपाय को। और प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।